नमस्कार, मैं हूं दीपक चौरसिया और इस वक्त हम जुड़ने जा रहे हैं एक ऐसे खास मेहमान से जो हर दिन आपके मोबाइल के माध्यम से, टीवी के माध्यम से, फिल्मों के माध्यम से, अपने ट्वीट के माध्यम से, अपने इंस्टाग्राम के माध्यम से, अपने मीम्स के माध्यम से हम सबको हंसाते हैं, गुदगुदाते हैं। ये हैं सुनील ग्रोवर, जिनको आप पहली बार देखेंगे कि कितने माशाल्लाह, कितने खूबसूरत हैं, कितनी फिट बॉडी है इनकी। सुनील, आज लोगों को आपको जो है असली सुनील ग्रोवर के तौर पे देख के खूब हंसी आ रही होगी कि ये तो अच्छा खासा मुंडा जवान है और कहाँ साड़ी पहन के घूमता रहता है। दीपक जी नमस्कार। आपको पहले तो मैं आपका कार्यक्रम देखता हूँ, आपका जो प्रेजेंटेशन है वो देखता हूँ। मैं बड़ा फ़ैन हूँ आपके काम का और जिस तरह से आप खबरें प्रस्तुत करते हैं और मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है अपने आप को भी देख के। हालांकि मेरा दुर्भाग्य कि मैं इस वक्त आपको नहीं देख पा रहा हूँ, लेकिन हाँ, थैंक यू कि आपके ज़रिए मैं सब दर्शकों से भी कनेक्ट हो पा रहा हूँ। और मैं सब लोगों को बता दूं जो भी इस वक्त देख रहे हैं प्रोग्राम की, मैं भरा पूरा मर्द हूं। जैसा कि दीपक जी कह रहे थे कि मैं नॉर्मल लाइफ में साड़ियों में नहीं घूमता। अच्छा सुनील, सबसे पहले ये जानना चाहूंगा कि आप 7 दिन की छुट्टी लेना चाहते हैं, तो छुट्टी में आपने हॉलिडे कहाँ प्लान किए हैं? जब कोरोना का टेंशन खत्म हो जाएगा तो सुनील ग्रोवर यानी गुत्थी एक बार फिर छुट्टियों पे जाएंगे, तो ये छुट्टी कहाँ होने वाली है 7 दिन की? ये मैं जोक ही मार रहा था दीपक जी कि कोरोना के बाद 7 दिन मैं घर पे रहूंगा, छुट्टी मनाऊंगा। वो जोक ये था कि हम लोग तब तक भी घर पे ही हैं, उसके बाद भी घर पे ही हैं, तो 7 दिन घर पे रहने का क्या मतलब भाई, बाहर निकल काम कर। लेकिन चूंकि वो जोक था तो मैंने इसलिए लिखा था। मैं सबसे पहले आपके शुरुआती दिनों के बारे में जानना चाहूंगा। अगर मैं गलत नहीं हूं तो डेव डी फिल्म में आपने एक कुछ ड्रम्स भी बजाए हैं। ये गलत इन्फॉर्मेशन। एक्चुअली मैं देवडी में था नहीं, वो नवाज भाई थे, नवाजुद्दीन सिद्दीकी। मैं नहीं था, लेकिन वो कुछ शक्ल में शायद कुछ सिमिलैरिटी है तो कई लोग बोल देते हैं कि मैं उस फिल्म में था। आपने भी बिल्कुल शायद देखने में वो गलती कर दी होगी कि मैं वो उसमें था नहीं, लेकिन कई लोग कहते हैं कि उसमें मैं था। शुरुआत करें आपके कैरेक्टर से। ये कॉमेडी का तड़का आपकी लाइफ में कब आया, कैसे आया, या शुरू से आप इतने शरारती थे, शुरू से इतने बदमाश थे? मैं क्लास में टीचर्स की नकल करता था और जो घरों में अपने रिलेटिव्स के घर में रिश्तेदार हैं उनकी कॉपी किया करता था। तो वो सब लोग देख के खुश होते थे बचपन में। तो मुझे समझ में नहीं आता था कि खुश क्यों हो रहे हैं, इनमें क्या, इतने नकली तो कर रहा हूँ। तो वो स्वाभाविक रूप से मुझे लोगों की नकल उतारना आता था, तो लोग हंसते थे। तो बाद में मुझे धीरे धीरे रियलाइज़ हुआ, जब मैं स्कूल में कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने लगा, कॉलेज में पार्टिसिपेट करने लगा, तो लोग इस बात से खुश होते थे। और मुझे तब समझ में आया कि ये बहुत कम लोग होते हैं जो करते हैं इस तरह का काम। तो फिर मैं आगे चलता चला गया और मैंने मास्टर्स किया ड्रामा में बीकॉम करने के बाद, और फिर इसे प्रोफेशन बना लिया। शुरू में 200 रुपये मैंने कमाए थे पहली जॉब के। तो मेरे पिताजी ने मुझे कहा था कि शायद ये 200 रुपये कहीं से चुरा के लाया, क्योंकि इसको 200 रुपये कौन देगा। तो मैंने कहा मैं कहीं से चुरा के नहीं लाया, ये मुझे परफॉर्मेंस के मिले हैं, कहीं मैंने परफॉर्म किया था। तो उसके बाद से फिर मेरे मुंह को लग गया और मैं धीरे धीरे करने लगा। आपको याद है वो पहली परफॉर्मेंस क्या थी? जी मुझे अच्छे से याद है, वो तो मैं भूल ही नहीं सकता। मैं एक्चुअली कुछ एक वेडिंग प्रोग्राम था, तो हमारे कॉलेज में एक लड़का था, तो उसने मुझे कहा था कि मैं परफॉर्म कर रहा हूँ, गाने गा रहा हूँ, तो तुम वहाँ पे परफॉर्म करोगे? मैंने कहा हाँ करूँगा। मुझे करना क्या होगा? कहते तुम जोक सुनाते हो, होस्टिंग करते हो, वही जाके तुम्हें करना होगा। तो मैंने कहा ठीक है। तो मैं एक ऐसे कोई शराबी कैसे करते हैं, तो एक किसी शराबी को देखा था मैंने एक बार चौराहे पे खड़े हुए, वो ज़ोर से चिल्ला रहा था, तो मैंने उसकी नकल करके उतारी थी। लोग बड़ा हंसे थे। फिर बुज़ुर्ग औरतें कैसे लोगों के घर में कंप्लेन लेके जाती हैं और अपना दुखड़ा रोने बैठ जाती हैं, कुछ ऐसा कुछ किया था। और फिर कुछ एक्टरों की नकलें उतारी थी, तो उसके मुझे 200 रुपये मिले थे। तो बड़ा मज़ा आया था। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था करना क्या, तो मैंने मम्मी को ला के दिए 200 रुपये। तो मैंने कहा मम्मा कि ये 200 रुपये मिले, मेरी पहली कमाई है। तो उन्होंने कहा मंदिर में रख दे, ये हम लोग आगे दान में दे दो। मैं कहा ठीक है। दीजिए एक जोक सुना दीजिए हमारे दर्शकों के लिए कि 200 रुपये कमाने वाला सुनील का पहला जोक क्या था? मुझे जोक एक्चुअली नहीं याद, पर मुझे वो कैरेक्टर याद है कि हाँ, मैंने शायद लड़का लड़की जिनकी शादी थी, जिसमें मैंने परफॉर्म किया था, तो उनको मैंने बधाई दी थी शराबी की आवाज़ में, और इस तरह से मैं
ऐसा करके कुछ तो किया था और सब लोगों को लगा कि यश ये कोई एक्चुअली ये शुरुआत इस कैरेक्टर की मैंने पहली बार हुई थी। मैंने एक रिलेटिव के घर पे मेरी दीदी है, मामा की लड़की अंजू दीदी, उनकी शादी थी। तो मैं घर के बाहर खड़ा हुआ था और शराबी बन के मैं उनको खिड़की में खाना पका रहे थे। तो घर के बाहर खिड़की में से बाहर निकल मम्मी, बाहर निकल, मैं तेनू दिखाऊंगा। तो मैं ऐसा सब कर रहा था, मैं बंदा, तो पंजाबी में बोल रहा था। और 5-10 मिनट मैंने कुछ ऐसा किया, वो सब लोग हंस रहे थे अंदर कि मैं बाहर खड़ा मस्ती कर रहा हूँ। पीछे जब मैंने मुड़ के देखा तो मेरे पीछे कुछ 40-50 लोग खड़े हुए थे। एक लोगों के हाथ में डंडे भी थे। उनको लगा कि घर में लेडीज़ अकेली हैं, शायद कोई एक आदमी उनको परेशान कर रहा है शराब पी के, तो वो मुझे पीटने के लिए आ रहे थे। तो फिर वो सब लोग बाहर आए, बोले कि ऐसा नहीं है भाई, ये मजाक कर रहा था। और मैं फिर रियलाइज़ किया कि पब्लिक स्पेस पे मजाक सोच समझ के करना चाहिए। और अब तो पब्लिक स्पेस पे जाना ही नहीं चाहिए। आप सारा दिन सब न्यूज़ चैनल्स पे यही चलता रहता है कि पब्लिक प्लेस पे ना जाएं। मैं भी आज सब लोगों को यही कहना चाहता हूँ। सबसे पहले जैसे बात कर रहा हूँ तो जैसा कि गवर्नमेंट ने कहा है, हमारी सरकार कह रही है कि आप लोग घर पे रहें, वो हम सब के हित में है। आप प्लीज़ घर पे रहें जब तक कि बहुत कोई ज़रूरी काम नहीं आ जाता आपको कि निकलना ही पड़ेगा। तो प्लीज़ 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 आपसे विनती है, ये हम सब के लिए अच्छा है, आपके लिए अच्छा है, आपके परिवार के लिए अच्छा है, हमारे लिए अच्छा है। और घर पे बने रहें जब तक नेक्स्ट निर्देश नहीं आता। और 21 दिन का जो हमारा ये एक कहा गया है कि घर पे रहना है हमको, तो हम सब लोग ये प्रण करते हैं हिंदुस्तानी कि हम लोग घर पे ही रहेंगे। प्लीज़ आप सब लोग घर पे रहिए। और जैसा कि कहा गया है, हाथ धोते रहिए। कहीं भी किसी भी चीज़ को हाथ लगाते हैं उसके बाद आप अपने हाथ धोते रहिए। थोड़ी थोड़ी देर बाद अच्छे से सैनिटाइज़ कीजिए। इस दौरान कोशिश कीजिए कि नल बंद कर दीजिए, पानी वेस्ट ना हो कि हम लोग हाथ धोने के चक्कर में पानी से हाथ धो बैठे, ऐसा ना करें। तो पानी भी बचाइए, हाथ भी धोइए। है मुश्किल लेकिन करना पड़ेगा हम सबको। ठीक बात है। और साफ सफाई रखिए आसपास। सुनील, आप क्या करते हैं दिन भर? आप मीम्स बना रहे, मैं देख रहा हूँ आपको लगातार, आपके नए नए ट्विटर पे जोक्स आ रहे हैं। और क्या कर रहे हैं सुनील अपने घर के अंदर इस लॉकडाउन के मौके में? अपने आप को रीइनोवेट करने के लिए क्या क्या सोचा है आपने? दीपक जी, मैंने एक्चुअली कुछ 10-15 साल के बाद वापस मुझे लग रहा है ज़िंदगी मेरी वहीं आ गई है जहाँ से शुरू हुई थी। तो पहले मैं अपने घर के काम खुद किया करता था, बर्तन किया करता था, खाना पकाया करता था। एक समय था बीच में जब तक मैं पॉपुलर नहीं हुआ था, तो अकेला रहता था और खुद काम करता था। तो अब मुझे वैसा ही हो गया कि अब मैं पोछे लगा रहा हूँ घर पे, क्योंकि डोमेस्टिक हेल्प्स को भी घर से निकलना अलाउड नहीं है, तो वो भी नहीं आ पा रहे हैं सब लोग। तो खाना वापस मैंने सब्जियां काटनी पकाना शुरू कर दिया है। तो हम लोग घर पे खाना पका रहे होते हैं आधा टाइम। सफाइयाँ करनी पड़ती हैं। और कुछ समय पहले ही ईश्वर की कृपा हुई कि थोड़ा सा बड़ा घर लिया था। और अब समझ में आ रहा है कि बड़े घर की सफाई और ज़्यादा मुश्किल है थोड़ी सी। अपने पहले मैं छोटे से फ्लैट में रहता था, बस थोड़ा सा उससे बड़ा लिया था, तो अब ज़्यादा सफाई करनी पड़ती है और पोछे मारने पड़ते हैं। तो ये जानना चाहूँगा कि ये आइडिया आपके मन में कहाँ से आया था कि गुत्थी बन जाएं? एक माशाल्लाह अच्छे खूबसूरत जवान लड़का एकदम से एक लड़की बन जाए, उसकी आवाज़ में बात करे। ये गुत्थी कैरेक्टर का जन्म कैसे हुआ था? ये छोटी छोटी ऐसी, मैं एक्चुअली मंडी डबवाली से हूँ, जो छोटी सी जगह है, वहाँ पे ऐसी क्लास में लड़कियाँ होती थी या आसपास चलती फिरती रहती थी, तो शर्माती थी, हाथ में रुमाल रखती थी। तो मुझे जब ये मैं उनका यहाँ मुंबई जब ये आया, तो उसके बाद थोड़े टाइम बाद एक अवसर मिला कॉमेडी करने का। तो मैंने कहा उन्हीं लड़कियों का कुछ एक करता हूँ, क्योंकि मुझे बड़ी अट्रैक्ट करती थी। जैसे ग्रुप सॉन्ग में खड़ी हुई हैं, तो वो ग्रुप सॉन्ग गाती थी, हमारा वतन है हमारा, पूरे हाथ हिलाती थी वो, हमारा, फिर ऐसे करके फूल के गुलशन ऐसे करती थी, हाथ में रुमाल। लेकिन बात जब करती थी बड़ी शरारत से करती थी। तो ऐसी कुछ लड़कियां मैंने देखी थी, उनसे इंटरेक्ट किया था, तो मेरे दिमाग में कहीं था। तो फिर उसमें से कुछ मैंने अपना बना के, और उनका जो एक्सपीरियंस था देखने का, वो मैंने जोड़ के वो प्रेजेंट किया। और ग्रुप सॉन्ग में भी वो ऐसे ना, मैं अभी खड़ा होके तो आपको पता नहीं नजर आऊंगा, पर ऐसे हाथ हिलाती थी, ऐसे ऐसे करके ना पाँव हिलाती थी, जैसे देश के दुश्मन, ऐसे स्टेन गन चलाती थी वो, देश के दुश्मन हमारे पास ना कभी तुम मुझे बड़ा अच्छा लगता था। और मैं सब दर्शकों को बता दूं कि मैंने कान में झुमके नहीं पहने हुए हैं, ये एक्चुअली ईयरपोड्स वो कान में जो लगाते हैं ना। लोग बड़े उत्सुकता से जानना चाहते हैं, कभी गलती से आप रात में साड़ी तो नहीं पहनने लगते, या पहन लें नाइटी पहन लें, गाउन पहन लें,
कपड़े पहन के मजा ही नहीं आ रहा है, क्योंकि ज्यादातर टाइम तो आप उसी गेटअप में रहते हैं। घर में साड़ी पहनने का मन तो नहीं करता है? नहीं, घर में साड़ी पहनने का बिल्कुल नहीं मन करता। घर पे मैं यही जो कपड़े नॉर्मल ऐसे ही पहनता हूँ। और हाँ, लेकिन मुझे साड़ी में कंफर्टेबल बहुत लगता है, अच्छा लगता है। अभी इतना अभ्यास हो गया पहनने का, तो मैं खुद साड़ी पहन लेता। एक्चुअली मैं पहले भी साड़ी पहनी थी। मैं स्कूल में एक बार भारत माता बना था। अच्छा। तो अपनी साड़ी मैंने तब बांधनी सीखी थी, तो तब की बांधनी साड़ी मुझे समझ में आ गई। बिल्कुल, आपको साड़ी बांधनी आती है, बड़ी अच्छी नहीं, बात है। तो मैं नहीं, एक्सपेक्ट करूंगा कि इंस्टाग्राम पे आप किसी दिन साड़ी बांधना सिखा दें लोगों को, क्योंकि हमारे यहाँ भी कई महिलाएं ऐसी है जिनको सुनील ग्रोवर से साड़ी बांधनी सीखनी चाहिए। नहीं, महिलाओं को कौन सिखा सकता साड़ी बांधना, लेकिन आपने कहा है तो मैं ज़रूर अब ट्राई करूँगा। आज ही मैं साड़ी बांधना सिखाता हूँ खाली टाइम में, कि जिनको साड़ी नहीं बांधनी आती है, पुरुष भी चाहें तो ट्राई कर सकते हैं। तो मैं अच्छे से 5 मिनट में साड़ी कैसे बांधे वो भी मैं सब बता सकता हूँ। और कहाँ सेफ्टी पिन लगाएं कि पक्की तरह श्योर हो जाए कि ये साड़ी ना हिले। कभी ऐसा हुआ शूट में कि आपने साड़ी पहनी और साड़ी गिर गई हो? नहीं, इतना मेरा कैरेक्टर लीक नहीं हुआ अभी तक, अभी नहीं स्टेज पे कभी भी। साड़ी मैंने, हाँ, एक बार ऐसा हुआ था कि मैं एक्चुअली उछल कूद कर रहे थे, तो पीछे का जो ब्लाउज होता है ये हिल गया था। और एक बार एक शो था जिसके अंदर मैं सलमान खान साहब के सामने परफॉर्म कर रहा था, तो उसके अंदर मैं लड़की बन के आया था। तो वो बेबी को बेस पसंद है गाने पे मैं डांस कर रहा था, लड़की बन के आया था। तो मेरी ड्रेस का जो जिप था वो एंट्री से, और तुरंत मुझे एंटर करना था, तो लेट हो रहा था, तो जिप बंद नहीं हो रहा था, तो मैं ऐसे करके ही आ गया। तो और फिर मैं परफॉर्म कर रहा था, और फिर मैंने, सलमान खान साहब सामने बैठे हुए थे और मैंने उनको ऐसे खोल के दिखाया लेकिन वो कैमरा में नहीं दिख रहा था। हाँ। तो मुझे बड़ा मजा आया उसको करने में। अच्छा सुनील, गुत्थी तो समझ आ गया कि एक रियल कैरेक्टर था। ये मशहूर गुलाटी का जन्म कैसे हुआ? ये डॉक्टर मशहूर कहाँ पैदा हुए और कैसे पैदा हुए? तो ऐसा एक क्रिएटिव आइडिया था कि एक शो में एक डॉक्टर रहेगा और उसका क्लिनिक रहेगा, तो उसको फिर कंसीव करते हुए थे। ऐसे लोग, कई लोग मिलते हैं, हम लोग जो स्लो बात करते हैं, भाई ऐसा करके धीरे धीरे जो बात करते हैं, जो इतने समझदार होते नहीं हैं जितना दिखाते हैं। और हर चीज़ वो ओन करते हैं, कि उनको लगता है कि यार ये सारी चीज़ें हमें पता है। और झूठ भी बोलेंगे तो बड़ी कन्विक्शन के साथ बोलेंगे। और मैं अकॉर्डिंग टू मी, जैसा जैसा देखते हैं वो इंग्लिश बोलते हैं, कि किसी को समझदार लोगों की एक्टिंग करते हैं जो लोग, और इतने समझदार होते नहीं हैं। तो वो वैसा एक कैरेक्टर था, और मुझे बड़ा अच्छा लगता है। इनोसेंट भी होते हैं ऐसे लोग एक तरह से, तो मुझे बड़ा अच्छा लगता था, फनी लगता था उस तरह बोलना। तो फिर उसमें मैंने वो मिक्स करके वो किया। दो आखिरी रिक्वेस्ट है आपसे। कोरोना के बारे में अगर गुत्थी अपील करेगी तो वो कैसे करेगी, और डॉक्टर मशहूर गुलाटी अपील करेंगे तो वो कैसे करेंगे? सबसे पहले गुत्थी। देखिए, अपने हाथ साफ सफाई से हमेशा धोना, और इसी तरह से हम भगाएंगे कोरोना। फूल खिलेंगे गुलशन गुलशन, फूल खिलेंगे गुलशन गुलशन। 21 दिन दर्द के तुम सह लो, अपने घर में चुपचाप रह लो। जूस मी प्लीज, अपने अपने घर में रहिए सब। वेरी गुड। एज अ डॉक्टर मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि प्लीज़ डॉक्टरों को अपना काम करने दीजिए, आप उनका काम बढ़ाइए मत। ऑलरेडी सारे डॉक्टर्स, जो नर्सिंग स्टाफ, वार्ड बॉयज़, हॉस्पिटल्स के जितने भी कर्मचारी हैं, सफाई कर्मचारी हैं, जो इस वक्त हम कोरोना वायरस के नाम से उनको संबोधित कोरोना फाइटर्स के नाम से संबोधित कर रहे हैं, आप प्लीज़ उन्हें हेल्प कीजिए कोरोना वायरस से लड़ने में। एंड एज ए डॉक्टर आई वांट टू से कि प्लीज़ डॉक्टरों को काम करने दीजिए, आप घर पे रहिए और उनकी हेल्प कीजिए। यही आपकी हेल्प है सबसे ज़्यादा, क्योंकि जितने कम केसेस होंगे उतनी जल्दी हम इस प्रॉब्लम को टैकल कर पाएंगे। गॉड ब्लेस यू ऑल। ठीक है, थैंक यू सुनील। लेकिन आखिरी सवाल आपसे ये जरूर पूछूंगा कि क्या सुनील ग्रोवर और कपिल शर्मा एक बार फिर साथ में आएंगे छोटे पर्दे पर? ईश्वर ने चाहा तो ज़रूर कभी सबब बनेगा, तो ज़रूर काम करेंगे, इकट्ठे क्यों नहीं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सुनील, और आप इसी तरह हंसाते रहिए, गुदगुदाते रहिए, लोगों का मनोरंजन करते रहिए, लेकिन कभी कभी इन कपड़ों में भी दिखा करिए।
ठीक है, थैंक यू दीपक जी, Thank you मुझे very- इन कपड़ों में अपने यहाँ दिखाने के लिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सुनील। थैंक यू। सब लोग अपना ख्याल रखिए, घर पे रहिए। बहुत- और आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, सब जितने भी मीडिया में काम कर रहे हैं, जो लोगों को इन्फॉर्मेशन पहुंचा रहे हैं, राइट तरीके से इन्फॉर्म कर रहे हैं। थैंक यू सो मच। आप भी अपनी जान पे खेल के सब काम कर रहे हैं। प्लीज़ अपना भी ख्याल रखिएगा, अपने आसपास भी सब लोगों का ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत शुक्रिया सुनील, बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे सुनील ग्रोवर, जिन्होंने अपने खास अंदाज में हंसाया, गुदगुदाया और बताया कि किस तरह से उन्होंने अपने दो सबसे मशहूर कैरेक्टर डिजाइन किए। सबसे पहला उनका कैरेक्टर गुत्ती था, जिसने लोगों को गुदगुदाया, और बाद में डॉक्टर मशहूर गुलाटी बने। सुनील ने हमारे साथ बात की, इसलिए उनका बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन न्यूज़ नेशन आपको कोरोना पर खास कवरेज दिखा रहा है। ठहाके लगाओ और टेंशन भगाओ, तो टेंशन भगाते रहिए, क्योंकि बीमार आदमी यहां से होता है, शरीर से कम। शुक्रिया।